और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ वॉर ने भले ही दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी हो, लेकिन भारत के लिए यह गोल्डन चांस भी बन सकता है। जानकारों के मुताबिक भारत सही रणनीति अपनाए तो अमेरिका के साथ बेहतर ट्रेड डील हासिल कर सकता है। आपको बताएं कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने अपना टैरिफ प्लान दुनिया के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने 2 अप्रैल से भारत और चीन के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही है ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत। फेवरेबल डील हुई तो भारत के लिए खुल जाएंगे यूएस के रास्ते। ट्रंप के टैरिफ प्लान का भारत को हो सकता है फायदा। भले ही तमाम तरह की अटकलें इसको लेकर लग रही हो, लेकिन इस चुनौती में चांस, बल्कि गोल्डन चांस भारत को मिल सकता है। अब भारत के लिए मौका क्यों है, इसको हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये चुनौती जो है चांस कैसे बन सकती है। ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। सबसे पहली बात तो ये, भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद भारत को है। फेवरेबल डील मिली तो भारत के लिए नए मौके इस चुनौती में बन सकते हैं। भारत के लिए यूएस का बाजार पूरी तरह खुल जाएगा और यह भारत के लिए बड़ा मौका होगा। दूसरे देशों पर टैरिफ भारत को फायदा होगा। आपको बता दें कि किस किस सेक्टर को फायदा यहां पर हो सकता है, उन पर भी नजर डालने की यहां पर जरूरत है। और वो कौन से सेक्टर हैं? वो है चाय कॉफी के बागान, शहद, मछली उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भारत के लिए चुनौतियां कहां कहां होंगी, ये भी समझ लेना यहां पर जरूरी है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूएस को मनाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ग्लोबल सप्लाई चेन का अस्थिर होना एक बड़ी चुनौती है। अपने किसान, छोटे उद्योग, घरेलू बाजार का ध्यान रखना भी एक चुनौती है। तो क्या फायदे हैं, किस सेक्टर को फायदे हैं, चुनौती क्या क्या है, ये तमाम पहलू इस ट्रंप के टैरिफ प्लान के बाद सामने आ सकते हैं। तो चुनौतियों की बात हमने की थी, तो चुनौतियों की बात ये आपके सामने है। ग्लोबल सप्लाई चेन का अस्थिर होना भी एक भारत के लिए चुनौती है। और इसके अलावा हम बताएं कि अपने किसानों, छोटे उद्योगों, घरेलू बाजार का ध्यान रखना भारत के लिए एक चुनौती है, इस पूरे की पूरे ट्रंप के टैरिफ प्लान को देखते हुए। अब इसी तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि ट्रेड एंड टैक्स एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश नीति के जानकार। और अजय दुआ, पूर्व सचिव भारत सरकार, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अजय सर का ही यहां पर रुख करना चाहूंगा। अजय सर, हम बात कर रहे हैं कि चुनौती है ट्रंप का टैरिफ प्लान, लेकिन इस चुनौती में चांस भी है। ये चांस कितना बड़ा है और भारत को इसको हासिल करने के लिए, अपने पक्ष में भुनाने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में। चुनौती आवश्यक है, अवश्य है। कारण प्रेसिडेंट ट्रंप क्या रवैया लेंगे और आज क्या कह रहे हैं, उसी के अनुसार कल तक टिके रहेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनके कॉन्डक्ट में। और वो बहुत संकीर्ण अपने यूएसए के, अपने देश के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना चाहते हैं। ठीक है, वो वहाँ की जनता ने उनको वापस इलेक्ट किया है, तो वो उनके लिए करना चाहते हैं। ये कहने के बाद मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, पर संधि भी है, चांस, अपॉर्चुनिटी भी है। कारण ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने आप ही 2020 में अपनी पहली टर्म में भारत को ऑफर किया था कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में कर सकते हैं। उस टाइम हमने पूरा इसका लाभ नहीं लिया और ना ही हमने उस टाइम ज़्यादा अपना एनकरेजमेंट अमेरिका को दिया था। पर अब ये रवैया बदलना भारत के लिए आवश्यक है। कारण प्रेसिडेंट साहब ने, जब मोदी जी गए थे 2 हफ्ते पहले अमेरिका, उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं आप रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए आपके इंपोर्ट्स के ऊपर लगाने वाला हूँ। चाहे एक वर्णन के हिसाब से मोदी जी ने कहा नो 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 नो, जो कहा जा रहा है, पर प्रेसिडेंट साहब ने अपना रवैया बता दिया था।
अब इसलिए आज भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी पीयूष गोयल अमेरिका में अमेरिका हैं। की यात्रा पर हैं। या जी। वो वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं, कारण दोनों नेताओं के बीच में जब 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुआ था, जी। उस टाइम ये तय किया गया था कि आता कैसे हूं हमें सर आगे ले आपके पास, सर आपके पास आएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। अजय जी ने बात जहां पर छोड़ी है वहीं से शुरुआत करूंगा। सर, एफटीए की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। ये भारत, ये जो एग्रीमेंट है, ये भारत के लिए कैसे लाभदायक साबित हो सकता है और इसका लाभ किन किन सेक्टर को मिल सकता है? देखिए, इससे लाभ तो भारत को मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और ये दोनों सेक्टर में मिलेगा। गुड्स में भी, या मर्चेंडाइज जिसे कहते हैं, चीज़ों की खरीद फरोख्त, और दूसरे सर्विस ट्रेड में भी मिलेगा। हमारा सर्विस ट्रेड भी जो है 39 से 40 बिलियन डॉलर का है, जो कि एक घेरे में आया था। ट्रम्प ने कहा था कि हम रिटेलेटरी टैरिफ लगाएंगे तो सर्विस ट्रेड हमारा रुकेगा, और उसकी वजह से हमारे अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी तरफ हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो ग्रो करेगा। उसमें जो है एग्रीकल्चर का है, जैसे आपने नोट किया, एग्रीकल्चर का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, डिफेंस का है, और क्या कहते हैं, कॉफ़ी, शहद, ये तमाम चीज़ें, और मैरीटाइम प्रोडक्ट्स हैं, मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। ये सब पे हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी में हमारा जो है 45 बिलियन डॉलर ट्रेड ट्रेड जो है सरप्लस था यूएस से, और जी। है, और इसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स भी हैं। ये हमारे लिए चैलेंजिंग भी होगा, जी। क्योंकि हमने जो है आरसेप, जो है आरसेप, आप देखते हैं कि जो हमने उसको ज्वाइन करना छोड़ दिया, और भी बहुत से बड़े बड़े मुल्कों के साथ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट में हम शामिल नहीं हुए। हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में बिलीव कर रहे थे, जिससे जो है यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो है 3-4 कंट्री के साथ हमने जो है ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। तो अगर यूएस जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर बहुत ही सेलेक्टिव वे में और बहुत ही कॉशियस वे में ये निगोशिएशन नहीं किया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमारे फार्मर सफ़र कर सकते हैं, जी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ आइडियाज़ भी सफ़र कर सकते हैं। तो फ़ायदा यहाँ हो सकता है मेक इन इंडिया में। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़ता है, मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जी। लेकिन यूएस एक बहुत बड़ी आते हैं जाकिर साहब आपके पास, जी, आते हैं जाकिर साहब जी। आपके पास। राहुल गुप्ता जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। राहुल जी, हमने देखा ट्रंप साहब की जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति है। वो ये चाहते हैं अपनी कंपनियों से भी कि हमारे यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर कीजिए। अगर भारत और अमेरिका के बीच एक फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, क्या आपको लगता है कि भारत के लिए और ज्यादा मौके वहां पर बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बनेंगे, विदेशी कंपनियां भी, अमेरिकी कंपनियां भी यहां आएंगी, हमारी कंपनियों को भी वहां जाने का मौका मिलेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा आधार तैयार हो पाएगा? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, दोनों देश अपने अपने टैरिफ लाइंस के अंदर अपने एक दूसरे की मार्केट के लिए बताते हैं कि यदि आप ये चीज़ें मेरे देश में आयात करें तो उस पर ड्यूटी कम होगी या नहीं होगी, या फिर कई बार ऐसा होता है 5 साल के अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। इस तरह से होता है। जी। तो अब जो भारत आयात कर रहा है अमेरिका से, जो कि ट्रंप साहब ने हाईलाइट किया कि कुछ चीज़ों में ड्यूटी काफ़ी हाई है, अब भारत में उसके अंदर जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर ड्यूटी कम भी कर दी थी। अब ये एक ओवरऑल चीज़ एक बार हो जाएगी तो रोज़ रोज़ का समस्या और रोज़ रोज़ समझने की बात खत्म हो जाएगी। जो लोग ऑलरेडी आयात और निर्यात का काम करते हैं, जो लोग निर्यात करते हैं अमेरिका, अब उन्हें आज की तारीख में अनसर्टेनिटी है कि वो अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करें ना करें, व्यापार का क्या आगे करें। तो उन लोगों के जी। लिए आसान हो जाएगा, एक हमेशा के लिए एक बात खत्म हो जाएगी। और एक कुछ समय के लिए करी जाती है ट्रीटी, मान लीजिए 20 साल 25 साल के लिए करी जाती है, तो इसमें ओवर द पीरियड क्या चीज़ें नेगोशिएट होंगी, कैसे चीज़ें चलेंगी, उससे पॉलिसी के अंदर जी। अनसर्टेनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो एक जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहुल साहब, प्रधानमंत्री मैं ने इसके आपसे अंदर ये जानना चाहता हूं कि जब बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हो रही है, एक फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट की हो रही है, तो भारत की एक चिंता हमेशा से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर रही है, कृषि सेक्टर को लेकर रही है कि भारतीय किसानों को लेकर जो हमारा रवैया रहा है वो संरक्षण का रहा है। क्या इस पहलू को ध्यान में उस समय रखा जाएगा? क्या ये पहलू हमारे पक्ष में रह पाएगा? देखिए, भारत का निर्यात काफ़ी बड़ा है एग्री एक्सपोर्ट्स के अंदर, और कई बार कुछ आइटम्स में आयात भी करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए एटलीस्ट किसानों को ये तो क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्रॉप्स जो हैं इसके अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका उन्हें फ्री इजी एक्सेस दे रहा है, तो उन्हें अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी और फायदा तो होता ही है। क्लैरिटी होने से हमेशा फायदा होता है। कोई जी। बात अनसर्टेन रह जाती है वो हमेशा नुकसान रहती है। आप सोचिए, आज किसान बोएगा कोई चीज़ और 6 महीने बाद, साल भर बाद वो पैदावार आएगी, और आज से ही वो क्लैरिटी हो जाएगी
तो मुझे नहीं लगता कि जब FTA नेगोशिएशन होगी, इसमें नेगोशिएशन होती हैं 2-3 राउंड 4 राउंड होते हैं, दोनों देश से नेगोशिएटर आपस में बैठते जी। हैं। तो मेरा मानना है नेगोशिएटर भारतीय एग्रीकल्चर को पूरा दिमाग में रखेंगे और जो आइटम्स जो कि यूएस आराम से फेवरेबल एक्सेस दे रहा है उस चीज़ को प्रोपोगेट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे भारत में, जिससे कि किसी भी किसान को, किसी भी एग्रीकल्चर उद्योगपति को उसमें कंफ्यूजन ना रहे जी। और वो अपने आगे उस तरह से चीज़ें ले पाए। कोई हाई मार्जिन आइटम है जिसकी पैदावार मान लीजिए अमेरिका में कम है और भारत में उसे उगाने से अच्छा मार्जिन मिलता है, तो वो क्लैरिटी पब्लिक में जरूर आएगी। वी हैव अ सेपरेट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आते हैं राहुल जी, आपके पास आते हैं। कुछ और अहम बिंदु हैं आज ट्रंप के भाषण के, वो अपने दर्शकों को पहले बताएं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया के लिए इस संबोधन में क्या मैसेज छुपा था, दुनिया पर ट्रंप की कैसे टेढ़ी नजर है, ये अब आपको बताते हैं। 2 अप्रैल से ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। भारत ऑटो पर 100% टैरिफ लगाता है, ये बात उन्होंने कही। चीन, मैक्सिको, कनाडा से भी जैसे को तैसा वाली नीति पर वो आगे बढ़ने का ऐलान कर चुके हैं। EU, ब्राजील, साउथ कोरिया पर भी उनकी नजर है। पनामा पर वो अपनी बात कह रहे हैं कि पनामा फिर से हमारे पास होना चाहिए। ग्रीनलैंड को कब्जे में लेना जरूरी है, ये उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेफ्टी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने दिया है। हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करेंगे और मैं सीधे यहां पर जाना चाहूंगा सबसे पहले अजय दुआ जी के पास। अजय जी, हम बात कर रहे थे कि इस चुनौती में चांस कितना है, बाकी चीजों पर भी आएंगे, लेकिन पहले भारत के संदर्भ में ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि चीन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात अमेरिका कर रहा है। क्या ये भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नया दरवाजा खोलता है, एक नई उम्मीद जगाता है, एक नया रास्ता खोलता है? अनंत जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर हाँ कह के स्पष्ट रूप से हाँ कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे दूसरे देशों के ऊपर चीन ने, अब अमेरिका ने टैरिफ लगाए, तो भारत की कंपेटिटिवनेस, भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका जो जाएंगे वो उनकी तुलना में सस्ते हो जाएंगे। कारण हमारे ऊपर 25%, 15% जो ड्यूटी रेट्स कल ट्रंप साहब ने लगाए हैं वो शायद हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो तो एप्लीकेबल होंगे उन देशों के ऊपर और हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा जो हमने की, जो एग्रीमेंट में मान्यता की जाएगी 5%, 10%, हमारे ऊपर भी रेसिप्रोकल होंगे। हमें अमेरिका को कंसेशन जरूर देना पड़ेगा कि अमेरिका भारत में अपने एक्सपोर्ट। आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा, समय की कमी है और विषयों पर भी बातचीत करनी है। डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो अपने संबोधन में तमाम देशों को लेकर ट्रंप ने अपनी बातें कही हैं, उससे क्या संदेश इन देशों को जा रहा है? यूक्रेन को क्या संदेश जा रहा है, रूस को क्या संदेश जा रहा है, ग्रीनलैंड को क्या संदेश जा रहा है? तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं। देखिए, इसके दो संदेश जा रहे हैं। एक तो ये कि अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, इसके साथ वही सलूक किया जाएगा वो जो उनके साथ करते हैं। दूसरी संदेश ये दिया है कि ग्रीनलैंड को ले लेंगे, पनामा कैनाल को ले लेंगे, कनाडा को अपना स्टेट बना देंगे, मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको को अमेरिका के लेक बना के एक निगेटिव संदेश दिया है। और इसी में हमारा बेनिफिट है भारत का, क्योंकि सबसे बड़े बड़े जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जैसे मैक्सिको, कनाडा और इंडिया और चाइना जो है एक दो तीन बड़े उनके निर्यातक आयातक देश हैं, तो इनके साथ इनके संबंध नहीं है। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। कहाँ से उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी? भारत है कि ही एक ऐसा जो है एक्सपोर्ट भी कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि भारत को बहुत ही सोच समझ के जो है वो चीज़ों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने कहा कि हम आपकी जो है पेट्रोलियम मार्केट में अनलिमिटेड सप्लाई करेंगे, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रख सकते। हम 83% जो है एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो हमको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर चाइना ने कहा कि हम सोयाबीन नहीं लेंगे और उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो हमारी जो है अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो एक रेसिप्रोकल टाइज बनेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है फार्मर्स का इंटरेस्ट भी हमको देखना है कि कहीं ना कहीं जो है अगर पोल्ट्री और मैरीटाइम और ये सब जो है अगर असर करता है हमारे सेक्टर्स को, कि एम्प्लॉयमेंट जाएगा। और हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि ट्रेड ही नहीं है, बल्कि हम मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, जिससे हमारी मैं आखिरी सवाल मैं राहुल जी से यहाँ पे चलते चलते करना चाहूंगा। राहुल जी, बहुत संक्षेप में बता दीजिए, अमेरिका में आज जो संबोधन हुआ ट्रंप का, वो कैसी दुनिया देख रहे हैं अमेरिका के चश्मे से? कैसी दुनिया वो बनाना चाहते हैं अमेरिका के चश्मे से?
जैसे दुआ साहब ने भी बताया कि देखिए अमेरिका डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहता, वो ये नहीं चाहता कि वो सब कुछ आयात करता रहे और आप उससे ना खरीदें। तो जो ये एक दूसरे के साथ सिमिलर टैरिफ रखने की बात है वो यही है कि थोड़ा एक्सेस आप मुझे दें, थोड़ा एक्सेस मैं आपको दूं। ऐसा ना हो कि मैं आपसे माल खरीदता रहूं और आपको कुछ बेच ना पाऊं। तो मेरे को लगता है वो ये कहना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता हर टैरिफ लाइन में ऐसा होगा कि जितनी ड्यूटी हम लगाएंगे जी। उतनी ड्यूटी वो लगाएंगे। जब एक एफटीए साइन होगा तो एक ओवरऑल देखा जाएगा। तो एफटीए साइन होने से ना ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो टैरिफ लाइन बेस्ड है ये समस्या नहीं आएगी। एक मैक्रो बात आएगी जी। कि इन चीजों में हम अमेरिका को एक्सेस दे रहे हैं, इन चीजों में अमेरिका हमें एक्सेस दे रहा है। तो मेरा मानना है कि ये चीज आसान हो गई जी। बिना भारत का इंटरेस्ट। तो एक मैक्रो बात चल रही थी मतलब कि इस reciprocal चुनौती में tariff- चांस आप भी देख रहे हैं, इस चुनौती में पूरा पूरा चांस है, बस उसका बस अच्छा है इसके अंदर। जी, इसको हमें टैप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।